नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। इस गुलाम वंश पर आने वाले उत्तराखंड टीईटी परीक्षा, सीटेट परीक्षा और अन्य किसी भी स्तर की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना भारत में 1206 से लेकर के 1290 तक के शासनकाल गुलाम वंश का रहा है। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास था। 1206 में इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। तो पहला प्रश्न आएगा, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, कुरान खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 में लाहौर में हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य 13वीं शताब्दी में, प्रश्न आता है कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी केवल पहली मंजिला ही तैयार करवा पाया था। तो शुरू इसने करवाया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का नाम जो है प्रसिद्ध जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरकर हुई थी। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो 5 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? इक्ता का मतलब होता है इल्तुतमिश ने जो है अपने सैनिकों को और अन्य लोगों को जो है नगद वेतन न दे करके भूमि वितरण का कार्य शुरू कराया था, जिसे इक्ता अर्थात भूमि कहा जाता है। तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू कराई थी, महत्वपूर्ण है। चांदी के टका और तांबे के जीतल का प्रचलन इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। 10 चालीसा अर्थात चहलगामी का गठन किसने किया था? 40 सरदारों का एक जो दल बनाया था, जिसे तुर्कान चलहगानी कहते हैं, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाया। किसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी? तो इल्तुतमिश है। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। यह रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया की वेशभूषा कुबा कोट पहनती थी और कुलाहा टोपी पहनती थी दरबार में आने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है, फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की शुरुआत किसने कराई थी? तो बलबन ने शुरू कराई थी। किसने सिजदा और पाबोस की प्रथाएं शुरू की थी? सिजदा अर्थात अपना सिर बलबन के पैरों में डालना, पाबोस पैरों को चूमना, ये प्रथाएं जो है बलबन ने शुरू कराई थी। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, सिजदा और पाबोस। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में थे? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार में थे। इल्तुतमिश द्वारा जो 40 लोगों का एक दल गठित किया गया था, इसको बलबन ने समाप्त किया था। लाल बख्श अर्थात उदारता के कारण लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वह कौन व्यक्ति है जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह पहला शासक जिसने खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति ली थी, तो इल्तुतमिश है। इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। नासिरुद्दीन ने किसे उलुग खां की उपाधि दी थी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई है। दीवान ए अर्ज, महत्वपूर्ण प्रश्न, सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। अपने विरोधियों के प्रति बलबन की जो नीति थी वह रक्त और लौह की नीति थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स अंतिम शासक था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शमसुद्दीन कैमुर्स। किस शासक ने देवत्व के सिद्धांतों को माना और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा? बलबन ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को किसने बचाया? बलबन ने। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक वो राजवंश गुलाम वंश है। वह कौन था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों का निर्माण कराया। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम प्रभुत्व संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश, क्योंकि इसने सुल्तान से इसकी अनुमति ले ली थी। तबकात-ए नासरी पुस्तक किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने यह पुस्तक लिखी। इल्तुतमिश के शासनकाल में विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें बंदगान कहा जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? जिल-अ-इलाही अर्थात भगवान की छाया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन बलबन की उपाधि जिल-अ-इलाही। सल्तनत काल में भूमि वितरण को कहा जाता है इक्तादारी। भारत में पोलो का प्रचलन किसने कराया? तुर्कों ने। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में है। जो गुलाम वंश के शासक हैं उनका क्रम देखिए एक बार आप। गुलाम वंश के शासकों के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकोबाद और क्यूमर्स। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक क्यूमर्स। कई बार ऐसे भी दिया जाता है, आप देखेंगे सही क्रम में पूछेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, फिर इल्तुतमिश आएंगे, उसके बाद जो है बलबन आएंगे। यह गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी हर परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।